हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती के द्वारा यूपी कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी जारी की गई है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एसआई के वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में कि क्या सिलेबस में चेंजमेंट हुआ है, एज में कितनी छूट मिलेगी और हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड एक नोटिस वायरल हो रही है जिसमें यह हो रहा है कि जो पेपर होगा यूपीएसआई का वो प्री और मेंस दो एग्जाम होने वाले हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो नोटिस सर्कुलेट हो रही है ये सही है, रियल है, क्या है, इन सारी बातों को समझेंगे और यूपीएसआई की जो ये वैकेंसी है फुल डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, जो बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के द्वारा जो ये जारी किया गया है नोटिफिकेशन, उसमें क्या लिखा गया है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो उन्होंने इस नोटिस में लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के मुख्यालय पुलिस महाध्यक्ष हेतु कुल पद 4,553 पदों पे ये वैकेंसी जारी की गई है उत्तर प्रदेश में और इसमें 4,242 पद हैं, ठीक है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला के लिए रखा गया है 106 पद और 137 पद रखे गए हैं उसमें कमांडर की। तो टोटल मिला के 4,553 एसआई के पोस्ट जारी किए गए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश भर्ती द्वारा ये जारी किया गया है। देखिए, अब सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का 4,242 बोल ही चुका हूं। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस पीसी ओमेन के लिए 106 और 60 वैकेंसी जारी की गई। सब इंस्पेक्टर पैलेटन कमांडर के इसके लिए 4,553 नंबर आई वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। एग्जाम पैटर्न में चेंजमेंट की बात की जा रही है, तो अभी भी हमारे पास लिखित परीक्षा ही होगी। अब इसी लिखित परीक्षा को यहाँ पे इन्होंने प्री और मेंस की बात की जा रही है। प्री और मेंस अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक नोटिस सर्कुलेट हो रही है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन क्या दी है वो मैं बात करूंगा। उसके बाद आपका दस्तावेज और शारीरिक मापदंड होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। देन आपका कंप्यूटर टाइपिंग या शॉर्ट हैंड जो भी वैकेंसी होगी उसमें, और फिर इसमें आपका हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। देन आपका फिर मेरिट लिस्ट या डॉक्यूमेंट देख के जारी किया जाएगा। आगे बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, अभी जो फिलहाल में आपका एग्जाम पैटर्न, देखिए यहाँ पे पहले एज की बात करूं तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 21 से 28 साल है जनरल वालों के लिए, 21 से 28 साल। और ओबीसी वालों के लिए ये एज लिमिट में, ओबीसी वालों के लिए ये एज लिमिट 21 से 33 साल हो जाएगी और एससी और एसटी वालों के लिए भी एज 21 से कितनी हो जाएगी, 33 साल हो जाएगी। तो ये एज लिमिट है, दोनों के लिए 5-5 साल की छूट मिलती है ओबीसी, एसटी और एससी वाले कैंडिडेट के लिए। अगर हम बात करें इसमें कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए फॉर्म को फिल करते समय अगर लास्ट डेट जो है उससे पहले अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आपकी एज लिमिट 21 से 28 साल होनी चाहिए, जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं। आगे बात करते हैं यूपीएसआई का पुराना एग्जाम पैटर्न। जो अभी फिलहाल में जो एग्जाम पैटर्न है वो है हमारा क्या है कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 4 सेक्शन होते हैं यूपीएसआई के इस वैकेंसी में, जिसमें जनरल हिंदी और कंप्यूटर के नॉलेज, ठीक है, जनरल हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं 100 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रखा जाता है। जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 100 नंबर के रहते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, कहने का मतलब यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है 50 100 नंबर का पेपर। और मेंटल एप्टीट्यूड, देखिए रीजनिंग और मैथ से भी 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं, 400 नंबर का आपका पेपर रहता है। टोटल टाइमिंग 2.5 घंटे मिलती है, 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए, ये याद रखिएगा। तो 2.5 ये लिखा है, मतलब 2.5 घंटे पेपर को मिलेगा और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। तो ये भी बात आप अपने दिमाग में डाल दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी जाती है, ठीक है। आगे जो चीज़ है वो है इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, मेल जो कैंडिडेट है उनकी जो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट है, जबकि एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 79 बिना फुलाव के साथ चेस्ट आपका होना चाहिए और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल, ओबीसी
ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। फीमेल की बात करूं यहाँ पे तो 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप महिला हैं तो। अगर एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर चाहिए महिला, अगर कोई भी एसटी है तो। इसमें आपका जो महिला है उसमें 40 केजी वजन आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 40 केजी। तो ये है इसका फिजिकली स्टैंडर्ड। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं तो उसमें रनिंग आता है। रनिंग जो है मेल कैंडिडेट के लिए वो 4.8 किलोमीटर, कोई भी चेंजमेंट इसमें नहीं होना है फिजिकल में आपके, ठीक है। 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी रहती है। कितने में? 28 मिनट में। और 2.4 किलोमीटर की रनिंग फीमेल कैंडिडेट को, महिलाओं को करना रहता है 16 मिनट में। ये आपकी फिजिकल एफिशिएंसी रनिंग जो रहेगी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। पे लेवल की बात करें, सैलरी की बात करें इसमें कि सैलरी कितनी रहने वाली है, तो पे लेवल आपकी 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में रहती है। ग्रेड पे की बात करूं तो 4,200 रखी जाती है। लेवल 6 होता है। मंथली अगर सैलरी की बात करूं तो 35,400 से लेकर 1,12,000 के बीच में आपकी सैलरी रहती है। अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी आपकी बोलूं अलाउंस के साथ साथ तो वो है 51,000। 8th पे कमीशन के साथ यही सैलरी आपकी 70 से 75,000 हो जाएगी। तो आप ये बात याद रखिएगा। आगे जो चीज है एग्जाम सिलेबस पैटर्न। अब यहाँ पे सिलेबस में प्री और मेंस जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये ऑफिशियल है कि नहीं, ये कुछ दिन में आपको अपडेट हो जाएगा। देखिए पेपर जो हो रहा है वो प्री और मेंस, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्री और मेंस 2 पेपर होंगे। प्री में आपका जीके और हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट। और मेंस में हिंदी रहेगा, एक में ग्रामर और पत्र लिखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, दूसरा आपका निबंध रहेगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, ठीक है। दूसरा रहेगा संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से, तीसरा मैथ से और चौथा रीजनिंग से। तो ये जो सिलेबस है, ये जो एग्जाम पैटर्न है, ये उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही। अभी तक जो है पुराना जो हमारा था एग्जाम पैटर्न वो भी बता चुका हूँ, नया जो अगर होगा वो भी बता चुका हूँ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक यू।